एक समय की बात है। एक गांव में एक बुजुर्ग दद्दू रहते थे। एक दिन वे अपने घर के बाहर खटिया में आराम कर रहे थे। बाहर आंगन में चुन्नू मुन्नू और गन्नू खेल रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। चुन्नू कहता है, मुन्नू, तुम्हें पता है दशहरा क्यों मनाया जाता है? मुन्नू ने कहा, मुझे तो बस इतना पता है कि उस दिन रावण का पुतला दहन किया जाता है। गुन्नू ने कहा, तो चलो दद्दू से पूछते हैं, वही हमें सही बताएंगे। सभी बच्चे दौड़ते हुए दद्दू के पास पहुंचे। दद्दू दद्दू हमें बताइए ना, दशहरा क्यों मनाते हैं और हर साल रावण का पुतला क्यों दहन करते हैं? दद्दू मुस्कुराकर खटिया पर उठकर बैठ गए और बोले, बेटा, दशहरा इसलिए मनाते हैं क्योंकि यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। मुन्नू ने उत्सुक होकर पूछा, लेकिन दद्दू, अच्छाई और बुराई की जीत का मतलब क्या है? ठीक है बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी से तुम खुद समझ जाओगे। एक गांव में सोनू और मोनू नाम के दो आदमी रहते थे। सोनू ईमानदार, मेहनती और सीधा साधा था, तो वहीं मोनू लालची, चालाक और बुरे कामों में लगा रहता था। दोनों ही सेठ बोलू चंद्र की दुकान में काम करते थे। सेठ जी दोनों पे भरोसा करते और कभी कभी दुकान उनके हवाले छोड़ देते थे। एक दिन सेठ जी गांव से बाहर शहर जाने लगे। उन्होंने दोनों को बुलाकर कहा, मैं शहर जा रहा हूँ, तुम दोनों दुकान की देखभाल करना। दोनों ने हामी भर दी। दुकान में एक सोने की मूर्ति रखी थी। मोनू की नजर उस मूर्ति में पड़ी। मोनू के मन में लालच जाग गया। मोनू मन ही मन सोचने लगा, क्यों ना मैं मूर्ति चुरा लूं और दोस्त सोनू पे डाल दूं। सोनू नौकरी से निकलेगा और मेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी। लालच के वश में आकर मोनू ने मूर्ति चुराई और घर चला गया। कुछ देर बाद सेठ जी लौटे और उन्होंने देखा कि मूर्ति गायब है। सेठ जी ने यह मूर्ति कहाँ गई? मोनू ने कहा, सेठ जी, मैं थोड़ी देर के लिए घर चला गया था। जरूर सोनू ने ही मूर्ति चुराई होगी। सोनू ने रोते हुए कहा, नहीं सेठ जी, मैंने चोरी नहीं की, मैं तो दुकान संभाल रहा था। सेठ जी उलझन में पड़ गए। दोनों बरसों से उनके साथ काम कर रहे थे। असली चोर का पता लगाना मुश्किल था। सेठ जी ने सोच विचार किया, एक योजना बनाई। अगले दिन वे दो पत्थर लाए, उन पर सोने का रंग कर दिया। सेठ जी ने कहा, ये जादुई टुकड़े उस मूर्ति के हैं, इन्हें अपने अपने घर ले जाओ। कल मेरे सामने खोलना। याद रखना, जिसने चोरी की होगी उसका पत्थर रातों रात बड़ा हो जाएगा। सोनू ने पत्थर अपने पास रख लिया और चैन से सो गया। मोनू डर गया। मोनू मन ही मन सोचने लगा, अगर ये पत्थर बड़ा हो गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। क्यों ना मैं इसे अभी तोड़कर छोटा कर दूं, ताकि ये पत्थर कल वैसे का वैसा ही लगे। मोनू ने पत्थर छोटा कर डिब्बे में रख दिया। अगले दिन दोनों दुकान पहुँचे। सेठ जी ने दोनों से डिब्बे मांगे। सोनू का पत्थर पहले ही जैसा था, लेकिन मोनू का पत्थर छोटा हो चुका था। मोनू, चोरी तुमने की है, पत्थर जादुई नहीं था। यह तो तुम्हारी परीक्षा थी, तुम डर के कारण पत्थर छोटा कर बैठे। मोनू का सर शर्म से झुक गया। उसने माफी मांगी, लेकिन सेठ जी ने उसे नौकरी से निकाल दिया और सोनू की ईमानदारी की प्रशंसा की। कहानी सुनकर सभी ताली बजाने लगे और चुन्नू ने कहा, दद्दू, इस कहानी का रावण दहन से क्या संबंध है? दद्दू ने कहा, बेटा, जिस तरह मोनू की बुराई हार गई और सोनू की अच्छाई जीत गई, उसी तरह श्री राम ने भी रावण को हराकर माता सीता को मुक्त कराया था। दशहरा हमें यही याद दिलाता है कि चाहे बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अच्छाई के सामने उसकी हार तय है। सभी बच्चे खुशी से बोले, वाह दद्दू, मजा आ गया। शाम होते ही सब दद्दू के साथ मिलकर रावण दहन देखने चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्चाई और अच्छाई की हमेशा जीत होती है, जबकि बुराई और लालच की हार निश्चित है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।